बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स सीरीज़। आज हम क्लास 9th फिज़िक्स के यूनिट नंबर 1 का जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नेम है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का अगर हम वर्डिकल मीनिंग देखें तो प्री का मीन्स होता है बिफोर या पहले, और फिक्सिस का मतलब होता है, ये फिक्स का प्लूरल है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को फिक्स करना। अब किस चीज़ को फिक्स करना है और कहाँ पर फिक्स करना है, ये हम प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन में देखते हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स। प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स या लेटर्स होते हैं जो हम किसी भी एसआई यूनिट से पहले ऐड करते हैं। एसआई यूनिट्स हमने लास्ट लेक्चर में एसआई यूनिट्स को इन डिटेल स्टडी किया था। उन एसआई यूनिट्स से पहले जो भी वर्ड्स और लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, हम उन तमाम वर्ड्स और लेटर्स को प्रीफिक्सेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अब एक टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, उनकी सिंबल्स बताई गई हैं और इसके अलावा उनकी वैल्यूज़ बताई गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस टेबल को डेका से, जिसका सिंबल है DA और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 1। नेक्स्ट प्रीफिक्स हमारे पास है हेक्टो, जिसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 2। नेक्स्ट प्रीफिक्स है किलो, जिसको हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 3। नेक्स्ट प्रीफिक्स है मेगा, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 6। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास गीगा, जिसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 9। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास टेरा, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10 की पावर 12। उसके बाद आता है हमारे पास प्रीफिक्स पीटा, जिसको हम कैपिटल P से शो करते हैं और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 15। और नेक्स्ट हमारे पास प्रीफिक्स आता है एक्सा, जिसको हम कैपिटल E से शो करते हैं और उसकी वैल्यू है हमारे पास 10 की पावर 18। ये तो थे वो तमाम प्रीफिक्स जिनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। अब हम कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस देखेंगे जिनकी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं हमारे पास। उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है डेसी, जिसको हम स्मॉल d से शो करते हैं और उसकी वैल्यू है हमारे पास 10 की पावर -1। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीफिक्स सेंटी, जिसको हम स्मॉल c से शो करते हैं और उसकी वैल्यू है 10 की पावर -2। नेक्स्ट प्रीफिक्स हमारे पास आता है मिली, जिसको हम स्मॉल m से शो करते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास है 10 की पावर -3। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास माइक्रो, जिसको हम माइक्रो के सिंबल से शो करते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास है 10 की पावर -6। उसके बाद है हमारे पास प्रीफिक्स नैनो, जिसको हम स्मॉल n से शो करते हैं और उसकी वैल्यू है 10 की पावर -9। उसके बाद हमारे पास आता है पीको, जिसको हम स्मॉल p से शो करते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास है 10 की पावर -12। उसके बाद हमारे पास आता है फेम्टो, जिसको हम स्मॉल f से शो करते हैं और उसकी वैल्यू है 10 की पावर -15। उसके बाद हमारे पास आता है एटो, जिसको हम स्मॉल a से शो करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास 10 की पावर -18। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास प्रीफिक्सेस का टेबल, जिसमें हमें सिंबल्स बताई गई थी और डिफरेंट प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ बताई गई थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे कि हम प्रीफिक्सेस को यूज़ क्यों करते हैं। हम बहुत सी लार्ज और स्मॉल वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। इन वैल्यूज़ को हमारे लिए रीड और राइट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हम इनको सिंपली रीड और राइट करने के लिए प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इधर आपको ये एक वैल्यू नज़र आ रही है जो कि काफ़ी लार्ज है 35, और नेक्स्ट इसके साथ काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो नज़र आ रहे होंगे आपको। हम इस वैल्यू को अगर रीड करें या फिर राइट करना पड़े हमें इस वैल्यू को, तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा और इस वैल्यू को हमारे लिए रीड और राइट करने में कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। तो इसी एरर को दूर करने के लिए और सिंपली राइट करने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इस वैल्यू के साथ 35 के साथ देखें तो ऑलमोस्ट 15 ज़ीरो हैं, ठीक है। तो हम इन ज़ीरो को या इस वैल्यू को अगर 10 के मल्टीपल्स में लिखना चाहें तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 35 × 10 की पावर 15।
अब अगर देखा जाए, हमने जो लास्ट पे भी टेबल स्टडी किया है उसमें हमारे पास जो 10 की पावर 15 है, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ किया गया था वो था पीटा, जिसका सिंबल था कैपिटल पी। तो अब हम इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं 35 पीटा, उसको पीटा को उसके सिंबल पी के साथ शो कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 35 पी। तो हमारे लिए इस वैल्यू को हमारे लिए पढ़ना और इस वैल्यू को राइट करना हमारे लिए ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है जिसमें हमारे पास वैल्यू दी गई है 20,000 ग्राम। अगर हम इस वैल्यू को 10 की पावर में राइट करना चाहें तो हमारे पास ये बनेगा 10 की पावर 3, क्योंकि हमारे पास जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट पे पॉइंट प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर इस वैल्यू में पॉइंट प्लेस कर रहा है, तो अगर हम इसको 10 की पावर में लिखना चाहें तो इन 30 की जगह पर हम इन 30 को हम 10 की पावर में अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 10 की पावर 3, ठीक है। अब अगर इस आप वैल्यू को देखें 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम, तो इस 10 की पावर 3 को अगर आप देखें, हमने जो लास्ट पे टेबल स्टडी किया है उसमें हमारे पास 10 की पावर 3 की इस प्रीफिक्स की वैल्यू थी 1 किलो। किलो की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर 3 होती है। अब हम इस 10 की पावर 3 की जगह पे प्रीफिक्स यूज़ करते हुए किलो का सिंबल लगा देंगे, जो कि था हमारे पास स्मॉल के। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 20 kg। हमारे लिए अब इस वैल्यू को पढ़ना और लिखना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने 10 की पावर में 4 भी तो ले सकते थे, और यहाँ से हम ये वाला ज़ीरो हमने क्यों नहीं लिया। हमने ये वाला ज़ीरो इसलिए नहीं लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पर 10 की पावर 4 आ जाता और हम अपने प्रीफिक्स वाले टेबल में देखते तो वहाँ पर हमारे पास किसी भी प्रीफिक्स की वैल्यू 10 की पावर 4 नहीं थी, ठीक है। तो आपने ये 10 की पावर में लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो आप 10 की पावर में वैल्यू लिख रहे हैं, क्या आपके पास किसी भी प्रीफिक्स की वो वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है 20 kg। हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपको वैल्यू नज़र आ रही है, ठीक है। इस वैल्यू में हमारे पास लास्ट पे पॉइंट प्लेस कर रहा है, ठीक है। जिस वैल्यू में कहीं भी पॉइंट ना हो उस होल वैल्यू में लास्ट पे पॉइंट प्लेस करता है। अब आप इस पॉइंट को क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इस पॉइंट को ले आएंगे। मैंने 3 डिजिट इस पॉइंट को मूव करवाया है, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। मैंने जितने डिजिट इस पॉइंट को मूव करवाया है मैं 10 की पावर में उतने ही डिजिट लिख लूँगी, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू कुछ सिंप्लीफाई होकर आ गई है 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पर प्लेस हो गया है, ठीक है। अब अगर देखें 10 की पावर 3 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे पास किलो की वैल्यू जो है वो होती है 10 की पावर 3। तो अब हम इस 10 की पावर 3 की जगह पे प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लेंगे किलो, जिसका सिंबल हमारे पास स्मॉल के होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर 200 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इस पॉइंट को 4 डिजिट्स तक क्यों नहीं मूव करवाया, ठीक है। अगर हम इसको 4 डिजिट्स तक मूव करवाते तो हमारे पास बन जानी थी यहाँ पर 10 की पावर 4। अगर देखा जाए तो हमारे पास 10 की पावर 4 किसी भी प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को मूव करवाते हुए ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास 10 की पावर है, 10 की पावर में वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास किसी भी फिक्स की वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 200 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे लिए इस वैल्यू को रीड और राइट करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास ये वैल्यू दी गई है। अब इस वैल्यू के भी लास्ट पे यहाँ पर पॉइंट प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट इस ज़ीरो तक आ जाएगा। अब जितने डिजिट मैंने इस पॉइंट को मूव करवाया है मैं उतने ही डिजिट 10 की पावर में लिख दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ गई है 4800 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वॉट, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आ गया था, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इस पॉइंट को नेक्स्ट मूव करवाएंगे लेफ़्ट साइड पे, तो हम पॉइंट को इधर ले आएंगे 4 के बाद, ठीक है।
अब मैंने जितने डिजिट पॉइंट को मूव करवाया है लेफ़्ट साइड पे, मैं उतनी ही 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ गई है 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 3 एज इट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू किस तरह से आ गई है, 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वॉट, ठीक है। अब 10 की पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास 3 + 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ गई है 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब हम इस 10 की पावर 6 की जगह पे प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, तो हमारे पास मेगा जो प्रीफिक्स है इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6, ठीक है। अब हम इसकी जगह पे मेगा का सिंबल यूज़ करेंगे जो है कैपिटल M। तो हमारे पास हमने 10 की पावर 6 की जगह पे मेगा का सिंबल यूज़ किया है, मेगा प्रीफिक्स को इस्तेमाल किया है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4.8 मेगावाट, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ गई है, ठीक है। इस तरह से हमारे लिए ये वैल्यू को स्टडी करना, इस वैल्यू को रीड और राइट करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं, तो उसमें आपको ये देखें वैल्यू एक नज़र आ रही है, ठीक है। इसके लास्ट पे यहाँ पर लेट सपोज के पॉइंट प्लेस कर रहा है, ठीक है। मैं इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। मैं पॉइंट को इधर लेकर आती हूँ। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने कितने डिजिट इस पॉइंट को मूव करवाया है, तो ये 9 डिजिट्स हैं। जितने डिजिट्स हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया होगा, मैं उतनी ही 10 की पावर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू कुछ सिंप्लीफाई होकर इस तरह से आ जाएगी 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 हर्ट्ज़, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है स्टूडेंट्स कि हमने 3 के बाद ये जो तमाम ज़ीरो थे ये क्यों नहीं लिखे। पॉइंट के बाद किसी वैल्यू के बाद अगर ज़ीरो आता है तो हम वो नहीं लिखते, क्योंकि वो वैल्यूएबल नहीं होते, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 10 की पावर 9 के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो गीगा है इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 9, तो हम इधर 10 की पावर 9 की जगह पे गीगा का प्रीफिक्स यूज़ करेंगे जिसकी सिंबल होती है कैपिटल G। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3.3 गीगा हर्ट्ज़। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, उसमें हमें ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। इस वैल्यू में आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है, ठीक है। इस पॉइंट को हम मूव करवाना स्टार्ट करेंगे, तो अब हमारे पास ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक राइट साइड पे मैंने कितने डिजिट्स मूव किए हैं, 3 डिजिट्स मूव किए हैं। तो मैं उन 3 डिजिट्स को 10 की पावर में लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। जितने हम डिजिट इसमें मूव करेंगे हम उतनी ही 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैंने 3 डिजिट्स मूव किए थे और मैंने -3 10 की पावर से इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इधर -3 क्यों आया है, अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली है, इस पर फोकस करिएगा ज़रा कि अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर में पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अगर हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाएंगे, अगर हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर में नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरह से हमारे पास हमने इस एग्जाम्पल में पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाया है, ठीक है। हम पॉइंट को राइट साइड पे लेके आए हैं, तो हमारे पास 10 की पावर में जितने नंबर या जितने डिजिट्स हमने पॉइंट को मूव करवाया है उतनी ही हमने 10 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और हमने राइट साइड पे पॉइंट को मूव करवाया है, तो हमारे पास इधर आ गया है 10 की पावर -3। अब हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह से आई है 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो 10 की पावर -3 है ये किस प्रीफिक्स की वैल्यू है, तो ये हमारे पास माइक्रो की वैल्यू है 10 की पावर -3। तो हम 10 की पावर -3 की जगह पर माइक्रो का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है वो सिंप्लीफाई होकर आ गई है 0.02 माइक्रोग्राम। अब हम इसकी लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको देखें ये वैल्यू नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है। मैं इस पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना स्टार्ट करूँगी। मैं ये पॉइंट यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। अब मैंने कितने डिजिट्स इस पॉइंट को मूव करवाया है हम उतनी ही 10 की पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने 9 डिजिट्स राइट साइड पे
पॉइंट को मूव करवाया है, तो हम इसको 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। -9 अब आपको पता है माइनस इसके साथ क्यों आया, क्योंकि हमने पॉइंट राइट साइड पे मूव करवाया। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 8.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो 10 की पावर -9 है ये किस प्रीफिक्स की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास नैनो की वैल्यू होती है, जिसको हम स्मॉल n से शो करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू अब सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी 8.1 नैनोमीटर। जो 10 की पावर -9 था उसकी जगह पे हमारे पास आ गया है नैनो का सिंबल। स्टूडेंट्स, अब आप इसी तरह देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आई है। हमने इसको प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हुए लिखा है, तो हमारे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई है। अब इस वैल्यू को हमारे लिए रीड करना, राइट करना एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, तो यही हमारे पास प्रीफिक्स का यूज़ था कि हम प्रीफिक्स को इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो मीटर है ये हमारे पास है SI यूनिट, जिससे पहले ये नैनो जो है ये एक प्रीफिक्स यूज़ किया गया है। तो यही प्रीफिक्स की डेफिनेशन थी कि ये हमारे पास यूज़ किया जाता है SI यूनिट से पहले। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रीफिक्सेस को डिटेल में स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन फिजिक्स सीरीज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक्स केयर।